हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्टार्टअप यूनिकॉर्न इंफ्रा डॉट मार्केट की, जहां पर इनकम टैक्स की एक रेड पड़ी है और उसमें 224 करोड़ रुपए तक की अनडिस्क्लोज्ड इनकम पाई गई है। इसके अलावा कुछ झूठी परचेजेस और जाली एंट्रीज के भी एविडेंसेस मिले हैं। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई इंफ्रा डॉट मार्केट करती क्या है, तो 2016 में इसको आदित्य शारदा और सोविक सेनगुप्ता के द्वारा फाउंड किया गया था। ये एक बिजनेस टू बिजनेस ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट मार्केट प्लेस है, जहां पर आप रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन मटेरियल को खरीद और बेच सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी को लीवरेज करते हुए अपने कस्टमर को फेयर प्राइसिंग ऑफर करता है, इसके साथ साथ स्मूदर प्रोक्योरमेंट एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करता है। नॉर्मली रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन मटेरियल खरीदना हो तो वहां पे मार्केट प्लेस नहीं होता, तो इन्होंने इस एरिया को टारगेट किया है और यहाँ पे टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए इकोनॉमी ऑफ स्केल्स लाते हुए ये फेयर प्राइसिंग प्रोवाइड करते हैं इस स्पेस में। और अगर इस स्टार्टअप की बात की जाए तो इन्होंने 356.6 मिलियन यूएस डॉलर की फंड रेजिंग कर चुके हैं ऑलरेडी। और ये 2021 फरवरी में यूनिकॉर्न क्लब यानी कि 1 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा इनका वैल्यूएशन हो गया था, जब इन्होंने 100 मिलियन की सीरीज सी राउंड की फंड रेजिंग करी थी। आप जानते होंगे कि जो स्टार्टअप होते हैं जब वो फंड रेजिंग करते हैं तो इनिशियली जो पहली सिग्निफिकेंट फंड रेजिंग की जाती है उसको सीरीज ए बोला जाता है। उसके बाद जब वो एस्टेब्लिश हो जाते हैं उसके बाद जो फंड रेजिंग होती है वो सीरीज सी होती है। तो जब सीरीज सी की इन्होंने फंड रेजिंग करी थी टाइगर ग्लोबल, एक्सेल पार्टनर, नेक्सस पार्टनर वगैरह कुछ बड़े इन्वेस्टर से, तो तब ये यूनिकॉर्न क्लब में आ गए थे। और इसके बाद इन्होंने सीरीज डी में 125 मिलियन की फर्दर फंडिंग करी थी, जब तब इनका जो वैल्यूएशन है 2.5 बिलियन यूएस डॉलर तक हो गया था। इसके अलावा इन्होंने दिसंबर 2021 में 53 मिलियन के जो यूएस डॉलर में डेट है, ये 100 इन्वेस्टर से उठाए थे जो कि लेड किए गए थे एवेंडस फाइनेंस के द्वारा। और फरवरी 2022 में इन्होंने फर्दर 30 मिलियन यूएस डॉलर की डेट फंडिंग की थी, जिसमें कि इन्होंने पैसा उठाया था सचिन बंसल की नवी फिनसर्व से। इसके अलावा विवित्री कैपिटल, आईएफके फाइनेंस, मीशूज, विदित आत्रे, इस तरह की इनक्रेड वेल्थ वगैरह कुछ फाइनेंसर थे जहां से इन्होंने डेट फंडिंग करी थी। और इनकी पैन इंडिया प्रेजेंस है और इनका जो एनुअल टर्नओवर है वो लगभग 6000 करोड़ से भी ज्यादा है। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इंफ्रा डॉट मार्केट के ऑफिसेस में सर्च और सीजर ऑपरेशंस कंडक्ट किया था और सेम डे ही जो इनके फाउंडर्स हैं उनके घर पे भी छापेमारी की गई थी। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनके लगभग 23 जो ऑफिसेज हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, वहां पे छापे मारे हैं। और ये जो पूरा ऑपरेशन है ये 9 मार्च को स्टार्ट हुआ था। और अगर बात की जाए कि भाई कितनी प्रॉपर्टी जब्त की गई है इस छापेमारी में, तो 1 करोड़ का अनअकाउंटेड कैश जब्त किया गया है। इसके अलावा 22 लाख रुपए की ज्वेलरी भी जब्त की गई है। इसके अलावा आईटी ऑफिशियल्स का कहना है कि इनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, जहां पे इन्होंने 224 करोड़ की जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम है जिसके ऊपर टैक्स नहीं पे किया गया है, वो एविडेंस इनको मिले हैं कि ऐसी इनकम एग्जिस्ट करती है जो कि डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि जो यूनिकॉर्न के डायरेक्टर्स हैं उन्होंने एडमिट किया है कि ये किस तरह से धोखेबाजी करते थे, जैसे कि ये नकली परचेज इनवॉइसेस बनाते थे। इसके अलावा इनका बहुत ज्यादा लार्ज अनअकाउंटेड कैश एक्सपेंडिचर था और बोगस एकोमोडेशन एंट्रीज करते थे। एकोमोडेशन एंट्रीज मतलब कि जब एक बड़ी एंट्री को छोटे छोटे पीसेस में किया जाता है ताकि वो सस्पिशियस ना लगे, तो इस तरह से इन्होंने काफी सारी जालसाजी कर रहे थे। और ओवरऑल ऐसा माना जा रहा है कि 400 करोड़ रुपए का ओवरऑल ये स्कैम हो सकता है। हालांकि जो बिजनेस टू बिजनेस स्टार्टअप है वो कॉपरेट कर रहा है डिपार्टमेंट के साथ और उन्होंने ऑफर किया है कि भाई जो भी टैक्स लायबिलिटी है वो पे करने को तैयार है। लेकिन अब ये बात थोड़ी सी ज्यादा बढ़ चुकी है। जो एविडेंस पाए गए हैं उससे लगता है कि जो अथॉरिटी है इनकम टैक्स की, वो अब सिर्फ टैक्स देने से शांत नहीं होगी और यहाँ पे कुछ बड़ी पेनल्टी और कुछ पनिशमेंट भी लगाई जा सकती है। और इस रेड के बीच में जो आईटी के ऑफिसर्स हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर, उनको कुछ शेल कंपनीज के कनेक्ट के बारे में भी पता लगा है। ये जो शेल कंपनीज है मुंबई और थाने में बेस थी और ये इनको हेल्प कर रही थी एकोमोडेटिंग एंट्रीज प्रोवाइड करने में। और ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 1500 करोड़ रुपए की इन दो कंपनीज जो शेल कंपनीज हैं, नकली कंपनीज हैं, इनके द्वारा एकोमोडेशन एंट्रीज प्रोवाइड की गई हैं। इसके अलावा कुछ लार्ज इन्वेस्टमेंट के भी एविडेंस मिले हैं जो कि मॉरिशस से आए हैं
और इसके बदले में जो कंपनी ने अपने कंपनी के शेयर दिए थे वो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम पे दिए गए हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो इनिशियल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोचा कि इनके ऊपर रेड करनी चाहिए, उसका रीजन यही था कि बहुत सारी फॉरेन कंपनीज से इनको लार्ज इन्वेस्टमेंट आ रही थी। इसके अलावा जो इंफ्रा डॉट मार्केट के को फाउंडर है सोविक सेन गुप्ता और आदित्य शारदा, इनके घर पे भी 9 मार्च को रेड की गई थी। और आपने शायद सुना होगा कि बहुत ज्यादा न्यूज में था कि जो सेन गुप्ता है उनके घर से 2000 रुपए का कैश मिला था। उसके अलावा 1.2 लाख की ज्वेलरी मिली थी। हालांकि जो दूसरे इनके पार्टनर है आदित्य शारदा, वहां से 40 लाख रुपए की ज्वेलरी मिली थी और 19 लाख रुपए का कैश को जब्त किया गया था। और ये जो सर्च ऑपरेशन है स्टार्ट हुआ था क्योंकि कुछ सप्लायर के अनपेड टैक्सेस थे जहां से ये जांच शुरू की गई थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। अगर इस मामले में कोई भी और अपडेट होगी तो मैं उसके ऊपर एक फर्दर वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।